आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग प्रेम पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर ये वक्त दिया है। सबसे पहले हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमने जो भी गुनाह किया है उसको कबूल करते हैं, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बने रहे, आपके सम्मुख खड़े रहने के योग्य बने। प्रभु जी, फिर एक बार ये आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते, शुक्रगुजारी है। हर एक के जान जिस्म और रूह को आपके हाथ में समर्पित कर दें। हम सब आपके सामने झुक जाते हैं। प्रभु जी, सहायता करना ताकि हमारी नहीं, हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो। और प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद देते। जो भी हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो। हर एक को छू लीजिए, हर एक से बातें कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि इस कलीसिया को 6 साल पूरे किए हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सहायता करना, आप इस कलीसिया के सिर्फ सर बने रहिए, और आप ही सर हैं, और आप ही हमेशा बने रहिए। प्रभु जी, आप ही चलाने वाले हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते पापा में समय यीशु के नाम से दुआ की, और आपने सुन ली खुदा पाक से। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु महान और जीवित है। और आज हम प्रभु के वचन में चलेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में जो वचन हमेशा कार्यरत करता है। और आज का जो शीर्षक है, मसीह के साथ सहभागिता, उसके बलिदान और दुख उठाने में। द फेलोशिप विथ क्राइस्ट इन सैक्रिफाइस एंड सफरिंग। और जब हम कलीसिया शब्द सुनते हैं, फेलोशिप शब्द सुनते हैं, यानी इकट्ठा होना, एकत्रित होना, सहभागिता लेना, सहभागी होना, और ये सब मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर होते हैं। और जब उसका शरीर है तो मसीह के साथ सहभागिता, उसके बलिदान और उसके दुख उठाने में। मीन्स द फेलोशिप विथ क्राइस्ट इन सैक्रिफाइस एंड सफरिंग। आइए वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 30 पद हम देखते हैं। इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 30। इफिसियों का खत, इसके 5 बाब का 30 कलाम हम देखते हैं। और यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इसलिए कि हम उनके बदन के उज़्व है, ऐसा उर्दू में कहा है। और अंग्रेजी में है कि बिकॉज वी आर द मेंबर ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लेश एंड ऑफ हिज बोन्स। उनके शरीर के हिस्से, शरीर के अंग या बदन जो हम हैं, हम तब सही मायने में परमेश्वर के हिस्से या बदन होते हैं जब हम उनके साथ बलिदान और दुख उठा रहे। मसीह के साथ बलिदान होना और दुख उठाना है क्या आखिर में? तो सबसे पहली बात है स्वयं का क्रूस पर चढ़ाया जाना। सबसे पहली बात, स्वयं का क्रूस पर चढ़ाया जाना था। क्रूसिफिक्शन ऑफ सेल्फ। गलातियों की पत्री
2 अध्याय और 20 पर, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, गलतियों का खत इसके 2 बाब का 20 कलाम हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए पौलुस क्या कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं न जीवित रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उर्दू में क्या कहते हैं, देखिए मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। जब हम इन वचन को देखते हैं, पौलुस कहते हैं अब मैं ना जीवित रहा, मैं किस पर चढ़ाया गया? सलीब पर। सलीब पर चढ़ाया जाना यानी यहाँ पर जो पौलुस का शब्द है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं यानी मेरा अहम, मेरा प्राइड, मेरी घमंड किस पर चढ़ाई गई है? क्रूस पर। अब मैं ना जीवित रहा। जब मैं शब्द आता है तो संसार को, पौलुस कहता है मैंने संसार को भी कहां चढ़ा दिया है? क्रूस पर, क्योंकि आप संसार के लिए और संसार आपके लिए क्रूस पर क्या हुआ है? चढ़ाया गया है। यही बलिदान होता है, और बलिदान करने के साथ में उसके अंदर दुख भी आता है, और इसके लिए यहां पर पौलुस बहुत सोच समझकर कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर मैं अकेला चढ़ जाता था तो मेरा उद्धार नहीं होता था। मसीह के साथ यानी मसीह मेरे लिए मारा गया, और जब मैं मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता हूं तो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं। अगर हम इन बातों को ध्यान रखते हैं कि स्वयं का क्रूस पर चढ़ाया जाना, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा जुआ सहज और क्या है? हल्का है, वो अपने ऊपर ले लो। मैंने तुम्हारा जुआ जो सलीब है वो ले लिए है, अब मेरा जो जुआ है वो अपने ऊपर ले लो। आप बलिदान हो जाओ, आप मर जाओ, आप दुनिया के लिए मर जाओ, आप मेरे साथ क्रूस पर चढ़ाए जाओ, ताकि आप हमेशा के लिए क्या रहे? जीवते रहे। अब इसके लिए पौलुस कहता है कि मैं शरीर में आप जो जीवित हो तो केवल उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर। यह सबसे पहली बात होती है कि मसीह के साथ हम क्या होते हैं? सहभागी। सबसे पहली किसमें? मृत्यु में। कौन सी मृत्यु में? क्रूस की मृत्यु में। यह पहली हमारी यीशु मसीह के साथ में सहभागिता है। जब हम एक कलीसिया के हिस्से बनते हैं तो हर एक व्यक्ति जो कलीसिया का अंग है, वो हर एक व्यक्ति यीशु का अंग है, वो हर एक व्यक्ति क्रूस पर बलिदान चढ़ाया गया है, तभी वो कलीसिया का क्या बनता है? हिस्सा बनता है। तभी वो परमेश्वर का यीशु मसीह जो पुत्र है उसका शरीर बनता है। जब वो क्या होता है? बलिदान होता है। वैसा नहीं, बलिदान के बगैर नहीं हो सकता है। उसके साथ, उसके बाद दूसरी बात है दूसरों के लिए खर्च होना और मसीह के लिए खर्च हो जाना। द बीइंग स्पेंट एंड स्पेंडिंग फॉर हिम एंड अदर्स। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और 15 पद। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और 12 अध्याय और 15 पद। सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों
12 अध्याय और 15 पद। 2 Corinthians chapter 12 verse 15। दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब का 15 कलाम देखिए क्या कहता है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूंगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो दूसरों के लिए खर्च हो जाना कलीसिया में दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, दुनिया के लिए मर गया। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना होए तो अनंत काल की जिंदगी पाए। उसने क्या किया? अपने आप को दे दिया। किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? मनुष्य जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए दे दिया। अब इंसान का, उसे इंसान का काम यह है कि जिस यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी दूसरों के लिए खर्च हो जाए। हमारे पास फाइनेंस नहीं है, बहुत धन नहीं है, तो हम दूसरों के लिए शारीरिक तरीके से क्या हो सकते हैं? खर्च हो सकते हैं। अगर किसी को अस्पताल में जरूरत है लेकिन हम बिल नहीं भर सकते, लेकिन हम शारीरिक रूप से उनके पास हाजिर हो सकते हैं, भाग दौड़ के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो ये जो बात है कि हम यहां पर कि दूसरों के लिए खर्च होना और मसीह के लिए खर्च हो जाना, खर्च होना और खर्च हो जाना दोनों भी बातें अगर हम मनुष्य के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम अगर आपने कभी किसी को भूखे को रोटी दी है और प्यासे को पानी दिया है तो वो उनको ने आपने मुझे किया है, आपने अपना खर्चा किया है। अगर आप अच्छी सामरी की बात अगर सोचते हो, है ना, आदम हुआ पड़ा था, जब वो अच्छा सामरी आया तब उसके पास से सब याजक गए, शास्त्री गए, फरीसी गए, लेवी गए। अब कौन आया? सामरी आया। सामरी ने उस व्यक्ति को देखा, उसके जख्मों को देखा, वो गया, उसके पास जो दाखरस था उसने उसके जख्मों को धोया। दाखरस उस समय विशेष रूप से दोनों चीज के लिए काम किया जाता था। एक आपके अंदर शारीरिक ऊर्जा और दूसरी बात होती थी कि हर एक जख्मों के ऊपर उस वक्त जो इलाज था वो क्या था? दाखरस था। तो वो व्यापारी था, वो निकला था, उसको भी जरूरत होती होगी कि अगर रास्ते में कुछ हो गया, कुछ लगा उसको, तो उसको भी दाखरस लगता होगा। लेकिन उसने अपने बजाय उसको पहला समझा स्थान दिया कि उसको मुझे लगाने की क्या है? जरूरत है। उसने दाखरस उस व्यक्ति को लगाया और वहां से सराय में लेके गया, वहां पे पैसा दिया और उसने कहा ये पैसा रख दे, और इसके अतिरिक्त अगर कुछ खर्चा हुआ तो जाते वक्त मैं तुझे दे दूंगा। अब इसमें दोनों भी बातें हुई कि उसने शारीरिक भी की और क्या बड़ा अच्छा व्यापारी था, उसके पास पैसा भी था, पैसा भी दिया। अगर पैसा नहीं है तो उसके पास जो चीजें उस वक्त होती है, जो जरूरत है, तो जरूरत वालों को देना जरूरी, यानी दूसरों के लिए खर्च होना। परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह जो हर एक मनुष्य के लिए खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ कि उसने अपने शरीर के अंदर एक बूंद भी खून की नहीं रखी, एक बूंद करके अपने आप को खाली कर दिया। तो क्या हम दूसरों के लिए खर्च नहीं हो सकते?
कहते हैं वी आर इन द क्राइस्ट, हम फेलोशिप है, हमारी सहभागिता है मसीह के साथ, हम उसके अंग है, तो वो खर्च हुआ। तो हमें दूसरों के लिए खर्च होना है और यीशु मसीह के लिए खर्च हो जाना है। अपने आप को संभाल के नहीं रखना है। देखिए यीशु मसीह ने कहा जो अपनी जान को बचाएगा वो खोएगा, और जो आपने मेरे लिए अपनी जान दे देगा वो उसकी जान को बचाएगा। तो हम अपनी जान को हमारे लिए बचा रहे हैं या मसीह के लिए दे दे रहे? मसीह के लिए मरना, अपने आप को खर्च करना। क्या हम मसीह के लिए खर्च होते हैं? हमारा बाल भी हमारा नहीं है। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो बाइबल कहती है लहू के द्वारा तुम्हें क्या कर लिया है? खरीद लिया है। अब जब खरीद लिया है तो हमारा बाल भी हमारा नहीं है, हम उसके अंग हैं, वो उसका है, वो उसका शरीर है, वो इस्तेमाल करता है, उसके लिए खर्च होना, यह सहभागिता का दूसरा नमूना है। उसके बाद तीसरी बात हो जाती है मसीह के क्लेशों को अपने में मान्य करना। मसीह के क्लेशों को अपने में मान्य करना। द रिकग्नाइजेशन ऑफ क्राइस्ट सफरिंग इन अस। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 24 पद। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 24। कुलुसियों 1:24। कुलुसियों का खत 1 बाब का 24 कलाम हम यहाँ पर देखते हैं। और ये कलाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पौलुस कलीसिया का सेवक क्या कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। देखिए उर्दू में, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ और मसीह की मुसीबतों की कमी उनके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो जो मसीह की घटी है, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे। उन्होंने पुराने नियम को अपने अंदर पूरा किया, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे लिए अगर हम उनके शरीर है, बराबर, क्या हम उन बातों को सहन करते हैं जो मसीह ने हमारे लिए रखी? मसीह के इस पार्थिव जीवन में, पृथ्वी के जीवन में कुछ बातें जो थी वो बाकी थी, वो उसने कलीसिया के लिए रखी थी, अपने लोगों के लिए रखी थी, ताकि जब कलीसिया तैयार हो जाए और वो इकट्ठा हो जाए, उसका शरीर हो जाए, तो वो जो शरीर है वो मसीह के लिए जो दुख जो बाकी है वो अपने शरीर में उठाकर चले। हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सारी मुसीबतें आती है, लेकिन हम उन मुसीबतों को अपने लिए वो दुख रखा है प्रभु ने, उसको उठा कर लिए चलना बहुत जरूरी है। पौलुस कहते हैं कि मैंने यीशु के जख्मों को मेरे बदन पर क्या किया है? धारण किया है। इसके लिए पौलुस कहता है मैं ये दुख जो है वो कलीसिया के लिए उठाता हूं, जो उसके बाकी है वो मैं अपने अंदर उठा के लिए चलूं, ताकि उनका शरीर जो है पूरा हो जाए। हम अगर
कोड़े नहीं चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं चाहते हैं, तकलीफ नहीं चाहते हैं, तो समझ लेना हम मसीह को नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर मसीह चाहिए तो आपको ये कोड़े खाने ही पड़ेंगे, आपको मुसीबत उठानी पड़ेगी, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि बिना जख्मों का मसीह आता ही नहीं है। अगर हम उसका शरीर है तो उसके शरीर जो है, उसके ऊपर जो जख्म है, हमें उस जख्मों को परिधान करना ही पड़ेगा। हम इन दुखों को नहीं चाहते हैं। अलग अलग किस्म के दुख होते हैं जिसका अनुभव यीशु मसीह को नहीं आया है, वो उसके शरीर के लिए यानी कलीसिया के लिए रखा है। और जब तक वो जख्म आपके शरीर पर दिखाई नहीं देते हैं परमेश्वर को, इसके लिए पवित्र आत्मा दिए गए। आप पवित्र आत्मा को वरदान 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 में मत सोचो। पवित्र आत्मा इसके लिए दिया गया है ताकि जब तुम उस जख्मों को अपने अंदर ले लो तो उसको सहन कर सको। जब मुसीबत आएगी, जब परीक्षा आएगी, तब वो जो जख्म है आप अपने बदन में परिधान करोगे। तब अगर सोफिस्टिकेटेड कलीसिया चाहिए जहां पे तकलीफ नहीं है, ज्यादा करके जिस कलीसिया में चंगाई का प्रचार किया जाता है, आपको बहुत सारा अभिषेक का भी नहीं प्रचार होता है, ज्यादा करके प्रॉस्पेरिटी का प्रचार होता है। प्रॉस्पेरिटी यानी धनवानता, ये चीजें मिलेगी, वो चीजें मिलेगी। तो समझ लेना आपके जीवन में आप जख्मों को नहीं चाहते। अलग अलग किस्म के जख्म होते हैं। उसने यरूशलेम की कन्याओं से कहा, हे यरूशलेम की कन्याओं, मेरे लिए मत रोना, अपने बच्चों के लिए रोना, ताकि ऐसा समय आने वाला है तो वो माँ भी कहेगी कि अगर ये बच्चा मुझे ना होता तो अच्छा है, उससे अच्छी बांझ है। ये परमेश्वर की योजना। हमें भले दुख होता है, अरे इसको बेटा नहीं हुआ, अब ये दुख भी प्रभु ने इसके लिए ताकि हम उसके बदन का हिस्सा होकर उस बात को हम क्या कर सके, सहन कर सके। अब्राहम को भी बहुत इंतजार करना पड़ा, हन्ना को बहुत इंतजार करना पड़ा बच्चे के लिए। वो दुख जो था, वो जख्म था, वो पहले से ही जख्म थे यीशु के। आज भी हमारे जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ ना वहां जख्म होते हैं। इसके लिए पौलुस कहता है कि जो घटी है उसकी क्लेशों की, वो कलीसिया के लिए मैं अपने तुम्हारे लिए उठाता, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए। किसकी देह के लिए? यीशु की देह के लिए। यीशु की देह यानी कलीसिया, उसके लिए उठाए चलता हूं। हम जब तक ये दुखों को नहीं उठाते हैं तब तक हम उस शरीर के हिस्से नहीं बनते। यीशु मसीह का शरीर जख्मों से भरा है, और आपका शरीर जो है कोई समस्या नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं, और ये जख्मों का भरा शरीर और ये बिना परेशानी वाला शरीर क्या मैच हो जाएगा? क्या ये एक दूसरे के साथ सहमत हो पाएगा? एक जख्मों भरा शरीर और एक जो है कुछ नहीं है उसको, अरे एकदम मस्त, कोई तकलीफ नहीं उसको, तो ये मैच होगा नहीं। वही हमारे अंदर होता है। हम क्या हो जाते हैं? विरोध हो जाते। क्या हो जाते हैं? विरोध हो जाते। मिसमैच, जिसको क्या कहा जाता है? मिसमैच।
एक दूसरे के साथ हम मैच नहीं हो सकते हैं। अगर हम दुख और तकलीफ उठा रहे हैं, उसके लिए हम शरीर में हम तकलीफें सहन कर रहे हैं, तो ही उस शरीर के लिए हम क्या बनते हैं? हिस्से बनते हैं, नहीं तो मिसमैच। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, ताकि जैसे उसने दुख उठाया हम भी दुख उठाए। उसके बाद नंबर 4, मृत्यु तक आज्ञाकारी होना, द बीइंग ओबीडियंट अनटू डेथ। फिलिपियो 2:8, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 8। फिलिपियो की खत इसके 2 बाब का 8 कलाम। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहे, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यहां तक ईमानदार रहना प्रभु के साथ, मौत भी आए तो भी हमेशा मुझ से यही निकलना चाहिए कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह हूं। बहुत सारे जगह पर जब जीवन में मुसीबत आती है, बहुत सारे लोग मसीह के पास तो आते हैं, लेकिन जैसे ही तकलीफें आनी शुरू होती है, मुसीबत आनी शुरू हो जाती है, मसीह को छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। बहुत बार, बहुत जगह पर ऐसा देखा है। क्यों जाते हैं? कभी कभी ये भी कहा जाता है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, अभी क्या जाने का इच्छा। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है? हमारे जीवन में यही जो मुसीबत है कि हम आज्ञा नहीं मानते। उसने अपने पिता की आज्ञा मारी और ऐसा आज्ञाकारी रहा, वो मृत्यु भी, और कौन सी मृत्यु? क्रूस की मृत्यु भी सहन कर। जब मैंने एक बार ऐसे सोचा था, जब सृष्टि की रचना हो रही हो, ना तो आकाश था ना तो जमीन थे, सिर्फ परमेश्वर। जब रचना की जा रही हो तो चलो पिता ने सोचा होगा कि मैं अभी सृष्टि का क्या करूं? निर्माण करूं। सोच में बैठे थे, तब पुत्र ने आके पूछा है, देखिए बहुत बड़ा इनका खूबसूरत आपस में जो तालमेल है, बहुत खूबसूरत, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पुत्र ने पूछा होगा कि आप क्या सोच रहे हो? अंदर से बाहर शब्द। उन्होंने कहा होगा कि मुझे सृष्टि बनानी है, उन्होंने कहा होगा बना, मुझे प्राणी बनाने, मुझे बना दो। लेकिन उन्होंने कहा मुझे अपने जैसा मनुष्य भी बनाना है। क्या कहा? अपने जैसा मनुष्य भी बनाना। तो जैसे ही कहा तो यीशु मसीह ने कहा बना दीजिए। पुत्र ने कहा हाँ मैं तो मनुष्य तो बना ही लूंगा, लेकिन वो मुझसे दूर चला जाए, वो मुझसे, और उसको मुझसे दूर लेके जाने वाला जो मैंने नीचे डाला है वो कौन? शैतान। तो पुत्र ने पिता से कहा आपको कौन सी बात असंभव है? एवरीथिंग इज पॉसिबल टू यू। आपको हर एक बात क्या है? संभव है। आप अपने खोए हुए जो इंसान है, आदम है, उसको फिर से अपने पास ला सकते हैं। तो पिता ने कहा हाँ ला तो सकता हूं, लेकिन एक है, बोल क्या? उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। क्या कहा? इसके लिए तुम्हें जाना। तो पुत्र ने जवाब दिया, अब देखो आज्ञा का, अगर मेरे जाने से
अगर मेरे जाने से आपको, आपका और आपके जैसा बनाया हुआ इंसान आपको फिर से मिल सकता है, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है, अगर आप मेरे साथ इनको भेजोगे, पवित्र आत्मा इसको। तो पिता ने कहा ठीक है, वक्त आने पर उसको भेज दूंगा। और जब ये तय हुआ, तब सृष्टि बनी, पहले से ही तय। और इतना आज्ञाकारी, अगर सब बनने के बाद अगर ये हो जाता था, तो बाद में यीशु मसीह ये भी बोल सकता था, मैं क्यों जाऊं उनके लिए, मैं क्यों मरूं, जरूरत है, पाप उसने किया ना, मैं क्यों मरूं। लेकिन नहीं, जो वादा किया था, जो वाचा बांधी थी और जो पिता की आज्ञा थी, उसने पूरी की। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम उसके हिस्से हैं, तो मरने तक आज्ञाकारी है, मृत्यु तक। कि हाँ, अगर मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो मैं जीऊंगा भी मसीह, जैसे पौलुस कहता है कि जीना मसीह है, मरना लाभ है। तो मैं मसीह में जी रहा हूं, तो उसके आने के पूर्व अगर मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरी मृत्यु भी मसीह में है, ताकि मैं आत्मा में अनंत काल तक क्या रहूं, जीवित। दिस इज द फेलोशिप, इसको सहभागिता कहते हैं। उसके बाद नंबर 5, दूसरों के क्लेशों को साझा करना, टेकिंग द शेयरिंग ऑफ द ट्रायल्स ऑफ अदर्स। दूसरा करंथियों 1:6, 2 Corinthians 1:6, कुरिन्थियों का दूसरा पहले बाब का 6 कलाम। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और 6 पद। यदि हम क्लेश पाते हैं, यदि हम क्लेश पाते हैं, तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। अब अगर हम इस वचन के पास ध्यान दें, देखिए मैं उर्दू में भी पढ़ता हूँ। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो हमारी तसल्ली और नजात के वास्ते, अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते। कितनी खूबसूरत बात पौलुस कहते हैं यहाँ पर। देखिए, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी किसके लिए, शांति और उद्धार के लिए। किसके लिए, शांति और उद्धार के लिए। यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए, और पुनरुत्थानित होने के बाद में चेलों को दर्शन दिया, उस घर में गए, और जैसे ही उस घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो, तुम्हें क्या हो, शांति। क्या कहा, शांति। और ये कहने के बाद उन्होंने अपने जख्मों को बता दिया, ये जख्म है मेरे, छू कर देख लो। और उसके बाद फिर से कहा तुम्हें क्या मिले। इसका अर्थ है बिटवीन टू पीस ही शो हिज वुड्स। ये दो शांति के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जख्मों को बताया, ताकि उसने ये कहने चाहे वहां पे, अगर आपको आपके जीवन में शांति चाहिए तो आपके जीवन में जख्मों को धारण करो। लेकिन हम जख्म चाहते नहीं है, इसके लिए हमें शांति मिलती नहीं। अगर शांति चाहिए तो जख्म आपको धारण करें। यीशु मसीह ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं,
शांति का राजा है। और जब हम शांति के राजा को ग्रहण करते हैं तो वो जख्मों के साथ आता है, ताकि हम भी उन जख्मों को धारण करें और अपने जीवन में शांति बनाए रखें। शांति का अर्थ होता है टू वेल टुगेदर, यानी एक साथ जुड़ जाना, फेलोशिप होना। और यह फेलोशिप कब होती है? जब कोई हमारे लिए खून बहाता है। यीशु ने खून बहाया और हमारा मेल यानी शांति पिता के साथ करवा दी। और यही यहां पर है कि वो कहता है पौलुस, यदि हम क्लेश पाते तो यह तुम्हारी शांति के और उद्धार के लिए। क्लेश पाते तो शांति और उद्धार के। उद्धार तो चाहिए लेकिन क्लेश नहीं चाहिए, शांति तो चाहिए लेकिन मुसीबत नहीं चाहिए। यह नहीं हो सकता। जब हम जख्मों को धारण करते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून आ जाता है, एक शांति आ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस शांति को पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे दुख आता है, जैसी मुसीबतें आती हैं, अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और नजात के वास्ते, क्योंकि जब हम दुख उठाए तो आने वाला जो पल है यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। देखिए आपको क्या लगता है? प्रभु यीशु मसीह, मैंने बपतिस्मा लिया, देख विश्वास रखा, तुम्हारे द्वारा मैंने चंगाई पाई, तुम्हारे द्वारा मैंने नौकरी पाई, तुम्हारे द्वारा मुझे कभी मुसीबत तो नहीं आई, मेरी अच्छी कमाई हो गई, मैंने 2-4 घर ले लिए, मैंने गाड़ी ले ली, प्रभु आपने मुझे आशीषित किया। प्रभु बोलेगा ठीक है तू आशीषित हो गया लेकिन आने के लायक नहीं हो मेरे साथ, क्योंकि मिसमैच हो गया। जख्म है ही नहीं ना। नजात यानी उद्धार, उद्धार की परिपूर्णता क्या है? यहाँ पे जख्म है। हम आशीषित हो गए, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा उद्धार परिपूर्ण हो जाएगा। हमने अगर वहां पर उसके लिए अपने बदन के अंदर, अपने शरीर के अंदर जख्मों को धारण किया है तो जख्मों को देखेगा और उन्हीं जख्मों को सहन करने के लिए उसने क्या दिया? पवित्र आत्मा दे दिया, ताकि हम वो जख्मों को सहन करो और उसके द्वारा जो हम उस जख्मों के द्वारा उस शरीर का हिस्सा बन गए, वो हिस्से को ज्वाइंट करेगा। हाँ ये इसका है, बराबर, ये मेरे शरीर का ये भाग है, बराबर है, आ जाओ। पर यहाँ पे बंगला है, गाड़ी है, नहीं भैया, हिस्सा मैच नहीं हो रहा है। शरीर के अंदर वो बैठ नहीं रहा है। हम अपने शरीर को देखो कैसे खूबसूरत बनाया, जैसे हमारे ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर में जब टूट फुट हो जाती है, जब सलिया बलिया डालते हैं तो मैच नहीं होते होते हैं क्या? आपके बदन, आपके हड्डी में स्टील का रॉड मैच होता है क्या? नहीं होता है भाई, वो दिखाई देता है आड़ा टेढ़ा, क्योंकि मैच नहीं हुआ है। उसी प्रकार वो जख्म जब परिधान नहीं करते हम, तब तक मैच नहीं होते, सहभागिता नहीं होती। उसके बाद संसार जो कष्ट देता है उसे उठा लेना बिना शिकायतों के। हालेलुया। टेकिंग द सफरिंग विच कम फ्रॉम द वर्ल्ड अनकंप्लेनिंगली, बिना शिकायत के। पहला पत्रस 2:20 और 21, 1 Peter chapter 2 verse 20 and 21।
पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 20 और 21 पद। पहला पत्रस का पद 2 बाब का 20 और 21 कलाम। देखिए, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पहला पत्रस 2 बाब का 20 और 21 कलाम। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फक्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो यह खुदा के नजदीक पसंदीदा है, और तुम इसके लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्श एक कदम पर चलो। अगर मैंने गुनाह किया और मुझे सजा मिली तो मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, क्योंकि मैंने गुनाह किया इसके लिए मुझे सजा मिली। मैंने ऐसे ही सजा नहीं भुगती, लेकिन बिना कुछ करते हुए आपने कुछ किया ही नहीं और सजा भुगत रहे, तब कुछ। हम कभी कभी पूछते हैं, क्या प्रभु मैंने क्या किया है, मुझे क्यों तकलीफ है ना? नहीं किए तो उठाओ, फिर भी उठाओ, और किए वो तो उठानी है, क्योंकि वो तो हमारी हक है। गुनाह के बाद या कुछ करने के बाद अगर हम कुछ करते हैं और हमें मार मिलती है तो शिकायत नहीं करनी चाहिए, मार चुपचाप। और यहां पे ये भी लिखा है, फिर कुछ नहीं करने के बाद भी तुम्हें सजा मिलती है, फिर शिकायत नहीं करनी है। फिर भी क्या फायदा फिर मसीह के पास आने का, जब दुनिया मुझे, संसार मुझे कष्ट देता है और प्रभु कहता है सहन कर ले। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी सहन कर ले। क्या प्रभु तो कुछ देखेगा नहीं? नहीं देखूंगा। यहां पे आए बिना शिकायत, अनकंप्लेनिंग। इसके लिए क्या हो जाता है, अंग्रेजी में जो शब्द है कंप्लेन, क्या शब्द है? कंप्लेन। हम हमेशा परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमेशा हमारी क्या रहती है? कंप्लेन, यानी शिकायत। क्या रहती है? कंप्लेन। तो कंप्लेन 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 कंप्लेन, देन व्हाट द गॉड सेज, कंप्लेन एंड गो प्लेन। कंप्लेन एंड गो प्लेन, यानी खाली आओ, कंप्लेन के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं हमारे पास। कितनी कितनी शिकायतें होती है, कितनी शिकायतें करते हैं हम। कुछ भी, ये हो गया क्या प्रभु ये ऐसा, ये हो गया क्या प्रभु ऐसा, ये हुआ क्या प्रभु ऐसा, मैंने कुछ किया नहीं फिर भी मेरे ऊपर हो रहा है। वहां तो लिखा है बिना कुछ किए भी अगर आपको गुस्से मारे जाते हैं तो सहन। यीशु ने कुछ किया नहीं था, मुंह पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई, मारा गया। किसी के मुंह पे थूकना बहुत बुरी बात हो जाती है। यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया। एक बहुत, यानी उस बात को अगर आप सोचोगे एक मनुष्य के हिसाब से किसी के मुंह पे थूकना क्या होता है तो आप समझ सकते हैं।
क्या कहा फिर भी, हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद आखिरी है, कष्टों के मध्य दयालु और मीठे बने रहे। द बीइंग स्वीट एंड काइंड अमिड्स द सफरिंग। पहला कुरिन्थियों 13:4, फर्स्ट कोरिन्थियंस 13 अध्याय का 4 पद। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 पद। पहला कुरिन्थियों का खत 13 बाब का 4 कलाम। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। उर्दू में मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। कष्टों के मध्य दयालु और मीठे बने रहे। ऐसे भी इसमें दूसरों पर क्या करना, दया, मुसीबत। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई आपको 1 मील लेके जाए तो आप क्या जाओ, 2 मील जाओ। प्रभु मेरा पैर ठीक नहीं है, फिर भी जा 2 मील। अगर तू कौन है, मसीह है तो। प्रभु दर्द है वो, फिर भी 2 मील। उसने 1 ही मील कहा है, फिर भी 2 जाओ। कष्टों दया कर। किसी में 10 रुपए ही है और सामने वाले ने कहा मुझे 10 रुपए चाहिए। अब क्या, ₹10 और सामने वाले को भी 10 रुपए की जरूरत है। अब आपके जो 10 रुपए है उसके घर में भी बच्चों को खाना नहीं, वो 10 रुपए में उनको कुछ तो भी लेके जाएगा। आपको भी घर में कुछ खाने के लिए लेके जाना है, आपके घर में भी कुछ नहीं। अब क्या, नाउ व्हाट? आप भी दुख में, वो भी दुख में दयालु। आर यू विलिंग टू गिव हिम 10 रुपीज? क्या आप उनको 10 रुपए देना चाहोगे? आप अपने स्वभाव के हिसाब से सोचकर जवाब देना। मैं प्रचार कर रहा हूं इसके लिए मत करना है, यहाँ पे दे दूंगा। आप आपके स्वभाव के हिसाब से सोचकर जवाब देना। क्या आप वो 10 रुपए दोगे? भले मेरे घर में भूखे रहे, मेरे बच्चे भूखे रहे, उनके बच्चों। अगर आप मसीह, तो आपके पास कलाम है, वचन है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से मुंह से निकलने हुए वचन से क्या रहेगा। आपके पास तो कलाम है। क्या आपको उस कलाम की याद है? उस समय उस वचन की याद है? क्या उस वचन का अनुभव आप लेना नहीं चाहोगे? उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर दो। जिस नाप से दोगे उसी नाप से दोगे। 100% दोगे, 100% मिलेगा।
और यही फेलोशिप है, सहभागिता किसके साथ? मसीह के साथ। और मसीह के साथ सहभागिता होने के लिए हमें सहन